अस्सलाम वालेकुम 89 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं इस टाइम पे मौजूद हूं लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में, जहां पर कहा जाता है कि यहां पर लोग जो हैं वो जादू टोने के गर्ज से भी आते हैं, यानी कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोई सीरी दबाने के लिए आता है, तो कोई यहाँ पर तावीज़ दफन करने के गर्ज से आता है। तो आज चल के देखते हैं कि मियानी साहब कब्रिस्तान में क्या आलम है और गंदगी किस कदर फैली हुई है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें लोग यहाँ पर रख के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गंदगी तो होगी, लेकिन इंतज़ामिया कहाँ सो रही है जो कब्रिस्तान की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती। तो आइए चल के देखते हैं कि आज क्या हालात है मियानी साहब कब्रिस्तान के। निकलने का भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कब्रें इतनी बेशुमार हैं। और यहाँ पर अमूमन ये सुना जाता है कि लोग जो हैं जादू टोने के घर से भी आते हैं, काले इल्म के वाले भी बहुत आते हैं यहाँ पे। यानी कि आपने आजकल देखा है कि हर जगह जो है सिरी दबाने के लिए और तावीज़ गंडे, इसका बहुत ज़्यादा रिवाज आम है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस जानिब जो है बहुत ज़्यादा गंदगी है, और इसी गंदगी में लोग जो होते हैं वो काले जादू करते हैं, और जो इल्मियात है वो यहाँ पर बैठ के होती हैं। कब्रिस्तान में जो इस टाइम के मनाजिर हैं वो बहुत ज़्यादा ही खौफजदा करने वाले हैं, क्योंकि हर तरफ एक सन्नाटा और खामोशी छाई हुई है। और बात फिर वहीं आके रुक जाती है कि लोग किस तरह से दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। यकीनन काला इल्म जो है वो इसी वजह से करवाया जाता है कि अगले की ज़िंदगी बर्बाद की जाए। और आज जिस तरह के तरह तरह के आमिल और पीर मौजूद हैं, उन्होंने लोगों का वैसे ही दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है। तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि घरेलू नाचाकी ख़त्म करवा लें या रंजिश डलवा लें, इस तरह के वाक़यात अक्सर देखने में नज़र आते हैं। अब यहाँ पर आप हालात देखें कि यहाँ पर जो लोग आते हैं और जो यहाँ के गोरगंद होते हैं वो उनको ख़ुद पैसे देते हैं कि सफाई की वजह से। अब बाज़ औक़ात जब हमने अपने ज़राए से बात दरियाफ़्त की तो उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ पे अक्सर सफाई करते थे तो हमें बहुत अजीब व गरीब चीज़ें भी मिल जाया करती थी। यानी कि कहते हैं कि कहीं दिन पुराना गोश्त दबाया हुआ बरामद हो जाता था, कहीं ऐसी खौफजदा सिरियाँ हमारे हाथ लगती थी जिसको देख के हम हैरान होते थे। चलते थोड़ा और आगे और देखते क्या हालात है। इस टाइम में वैसे हम मौजूद हैं बिल्कुल दरमियान में कब्रिस्तान के, और अतराफ़ में चारों तरफ सिर्फ गंदगी नज़र आ रही है। चंद एक कब्रें जो हैं वो साफ़ है, वो भी अपनी मदद आपके तहत। इसमें इंतज़ामिया ने कोई किरदार अदा नहीं किया हुआ। अभी आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो जो इस जानिब है कब्रें किस कदर खस्ता हाली का शिकार है, टूटी हुई हैं और उसके ऊपर एक शॉपर पड़ा हुआ है। बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या चीज़ है मौजूद। यहाँ पे कब्रों का बहुत बुरा हालात है, और जो गंदगी है उसकी तो इंतहा कोई नहीं। आपको मैं कह नहीं सकता कि यहाँ पे खड़ा होना भी कितना दुश्वार है। बड़ी ही एक कब्रिस्तान में हालांकि जाएं तो अगरबत्तियों की खुशबू आ रही होती है, फूलों की आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी ही एक अजीब किस्म की महक आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत महाल हुआ हुआ है। इस जानिब देखें कि कब्रों के क्या हालात है, किस तरह से ये जो तख्ती हैं वो टूट फूट का शिकार है, पड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे अक्सर ही दीवारें तो बुलंद करवा दी हैं, लेकिन रात को अक्सर ही यहाँ पर जो हीरोइनी है, नशा करने वाले अफराद हैं, वो आके अपना डेरा लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं। और यहाँ पर उनकी सबसे महफूज जगह होती है नशा करने के लिए, और जो काला जादू करते हैं उनके लिए भी सबसे महफूज होती है, क्योंकि कब्रिस्तान ही इतना दूर तक फैला हुआ है कि हद निगाह तक आपको सिर्फ कब्रों की तख्तियाँ और कब्रें नज़र आएंगी, और छोटे छोटे लोगों ने अपने अहाते बनाए हुए वो नज़र आएंगे। क्योंकि दूर से आपको कोई नहीं देख सकता कि शायद यहाँ पे कोई अल्लाह की मखलूक, कोई इंसान भी खड़ा हुआ है, क्योंकि हर तरफ आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो सिर्फ दरख्त
और ये कब्रें ही नज़र आ रही हैं। आगे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो जंगल नुमा एक इस कब्रिस्तान में इलाका शुरू हो जाता है, जबकि वहाँ पे नीचे कब्रें मौजूद है। वो बदहाली का शिकार है, हत्ता कि मैं और आप वहाँ तक जा भी नहीं सकते, इस कदर बुरा हाल है। वहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ मौजूद हैं, बूटियाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कोई देखभाल नहीं है। यहाँ से आपने देखा है कि हमारा गुजरना भी किस कदर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ते नहीं दिए गए। आपने ख़ुद ही कब्रों के साइडों से गुजर के और जहाँ पर आपने अपने अजीज़ प्यारे की कब्र तक जाना होता है वो तो वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन बात वापस वहीं आती है कि जो लोग ये इल्मियात करते हैं और इस तरह का अमल करते हैं, उनको क्या मिलता है दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके। और यहाँ से जब आप गुजर के जा रहे होते हैं तो अल्लाह ना करे कोई आपके साथ अभी नबी हो जाए तो उसका कौन ज़िम्मेदार है। क्या यहाँ की इंतज़ामिया इस कदर गाफिल है? जो ये काला जादू करने वाले या इस तरह के तावीज़ और इल्म करने वाले लोग यहाँ पर आके रातों को पनाह लेते हैं, रातों को यहाँ पर कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ले काटते हैं, तो क्या उनको नहीं देखा जाता? क्या इस कब्रिस्तान में जितना बड़ा ये है, इस एरिए में CCTV नस्ब नहीं किए जा सकते कि इस तरह के लोगों की निगरानी की जाए, उनको देखा जाए कि वो यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? अभी इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन हमें इंतज़ामिया कोई बंदा नहीं मिला, क्योंकि एक तो दोपहर का वक्त है और ऊपर से माह रमज़ान है, तो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ हमें इस वजह से नहीं मिल सका। लेकिन यहाँ पर अमूमन सुनने में ये आता है कि इस तरह के अमल होते हैं जो कि रात के अंधेरे में दोहराए जाते हैं। और अभी हमें एक शख्स ने बताया भी था ऑफ कैमरा के, वो कह रहा था कि जो बड़ा हलवा कद्दू होता है, एक बार वो यहाँ पर लेकर आया और उसने देखा कि कोई शख्स है वो उसमें सुइयाँ लगा रहा है। तो वो गोरगन का कहना था कि जब मैं उसको सफाई के गर्ज से उठाने के लिए गया तो वो ब्लास्ट हो गया, यानी कि वो जो कद्दू था वो फट गया और हर तरफ सुइयाँ बिखर गई और कहते उसमें से खून जारी हो गया। तो मैं पहले तो सुन के यकीन नहीं आया, तो उस बंदे ने कहा कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा ये वाक़े में। तो आप यकीन जाने कि इस तरह के वाक़यात सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी जानिब बात हम करते हैं जो इस कब्रिस्तान में गंदगी है, जो बदहाली का शिकार है, उसमें तो बिल्कुल ही इंतज़ामिया का हाथ शामिल है, क्योंकि जब इंतज़ामिया यहाँ की देखभाल नहीं करेगी, सफाई नहीं करेगी, तो यकीनन यहाँ पे गंद ही होगा। अब आप ये इस जानिब आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये कब्रें जो है ये बिल्कुल खस्ता हाल है, यहाँ पे किस कदर गंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आपने सफाई करवानी है अपने प्यारों की कब्र की, या आपने कोई पानी वगैरह लगवाना है, तो आपको उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। या यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो नहीं करेगी। सिर्फ कभी सफाई जो है वो कर दी जाए तो कर दी जाए, अगर किसी शाही मेहमान ने आना हो या आला अफसर ने आना हो तो मजबूरी के तहत यहाँ पे सफाइयाँ हो जाती हैं, बाकी उसके अलावा यहाँ पर कोई हाल नहीं है। बहुत बदहाल है कब्रिस्तान। हालांकि हमारा ईमान है कि तमाम मुसलमानों की जो आखिरी आराम गाह है वो यही है, लेकिन बदकिस्मती कि यहाँ पर आखिरी आराम गाह की भी कोई हिफाजत नहीं की जाती। तो ज़ाहिरी बात है किस कदर वो दिल सख्त हुए होंगे कि उन लोगों को कब्रिस्तान का भी माल खाना कोई बुरा नहीं लगता, वो इसका भी माल खा जाते हैं। तो लिहाजा हम लोगों को ख़ुद ये शर्म करनी चाहिए, और जो लोग इस तरह का अमल करवाते हैं यकीनन वो भी जहन्नुम में ही जाएंगे। करने वाला तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो लोग इस तरह का अमल करवाते हैं वो भी जहन्नुम में जाएगा। लिहाजा आप लोगों को भी मरने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए क्या आपका क़िबला दुरुस्त है। अगर नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि तौबा किसी वक्त भी कबूल होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।